हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और हमने एक वीडियो अपलोड किया था कि बिहार में कौन कौन से कोटा अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास एक क्वेरी आती है कि बिहार के जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उस पर हम एक वीडियो बनाएं। तो मैं चैनल पे एक वीडियो तो बना चुका था जहां पे मैंने डिस्कस किया था कितनी सीट्स हैं आपके पास, कितनी फीस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये चीज़ हमने नहीं बताई थी कि वहाँ का कट ऑफ क्या गया था 2024 का। तो ये हम डिस्कस करेंगे, इंस्टीट्यूशन वाइज डिस्कस करेंगे, जिससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। अब बिहार में मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, स्पेशली प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सिनारियो में। अगर इनकेस अगर आपने हमारा ओल्ड वीडियो भी नहीं देखा तो अगर मैं एक समरी आपको दूं तो आप देखेंगे बिहार में जो इंस्टीट्यूशन है वहां पे 3 टाइप की सीट्स होती हैं। एक जनरल सीट्स है, मतलब एक जनरल कोटा एक तरीके से हम बोलेंगे। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा अवेलेबल है, लेकिन मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा कुछ ही इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल है। सिख माइनॉरिटी कोटा अवेलेबल है और एनआरआई कोटा अवेलेबल है यहाँ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। अब आप जैसे देखेंगे यहाँ पे पूरा फीस स्ट्रक्चर मेंशन्ड है, यहाँ पे ये ईयरली ट्यूशन फीस मेंशन्ड है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी जहाँ पे लिखा है वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटी की सीट है, जहाँ पे सिख माइनॉरिटी लिखा है वहाँ पे सिख माइनॉरिटी की सीट है। उसके बाद सब्सिक्वेंटली अगर हम डिस्कस करें जो कट ऑफ जाता है या फिर कट ऑफ 2024 का क्या गया था और उस हिसाब से सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, क्योंकि देखिए बिहार एक ऐसा स्टेट है जो कि ओपन स्टेट है। तो अगर हम जनरल सीट की बात करें तो आप देखेंगे जो कट ऑफ स्टार्ट हुआ था वो 510 से स्टार्ट हुआ था, 503, 384, 297, 279 से लेके सब्सिक्वेंटली 230 तक कट ऑफ गया था। अब एक ट्रेंड का एनालिसिस अगर आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमने देखा 2024 में मेजरली राउंड वन का कट ऑफ जैसे मान लीजिए 300 गया, राउंड टू में वो 400 जाता है और राउंड थ्री में वो 500 जाने लगा। अगेन सब्सिक्वेंटली मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली ऐसा गया, लेकिन एक ट्रेंड हमने देखा। यूजुअली ट्रेंड ऐसा था कि लो स्कोर से स्टार्ट हुआ, फिर हाइयर एंड पे वो सीट्स फिल होने लगी और वैकेंसी, क्योंकि सीट्स कम होने लगी तो उस हिसाब से सीट्स फिल होने लगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि इनकेस अगर आप बिहार में ऑप्शंस देख रहे हैं, बिहार के अलावा किसी दूसरी स्टेट में ऑप्शन देख रहे हैं, तो ये ट्रेंड्स एक्चुअली में देख के रखें। क्योंकि जो लो स्कोर की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स को लगता है अच्छा इतना स्कोर है तो हमें एडमिशन मिल ही जाएगा। अगर राउंड वन में आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर राउंड टू में चीज़ें और ज़्यादा बदल जाती हैं। बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, स्पेशली उन्हें जिन्हें अपना साल बर्बाद नहीं करना है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं, ये नोटिस करें, सारे ट्रेंड्स को देख के रखें, क्या चीज़ होती है क्या चीज़ नहीं होती है। और अगर आपको नहीं पता कैसे करना है तो उसके लिए हमारे काफ़ी सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करके आप खुद फाइंड आउट कर सकते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहे थे। जैसे कि अगर हम आपको टूल्स दिखाएं हमारे, तो ये काफ़ी सारी स्टेट्स के टूल्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी स्टेट्स के अभी बन रहे हैं। उसके बाद आपको वो सब्सिक्वेंट डेटा दिख जाएगा, जैसे कर्नाटका हुआ, केरला हुआ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब हुआ। काफ़ी सारी स्टेट्स के हम और भी बना रहे हैं। तो उसमें आपको एक काफ़ी अच्छे से रिसर्च करने का मौका मिल जाएगा, जिससे आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके अलावा क्योंकि अभी नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो आप यहाँ पे ये फाइंड आउट करें सबसे पहले कि आपकी रैंक क्या आ रही है। रैंक के बेसिस पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे जो प्लानिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है। मान लीजिए 76,000 से लेके 88,000 पे मेरी रैंक आ रही है, तो मैं अब प्लानिंग कर सकता हूँ। अगर बिहार में मैं ऑप्शन देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कौन से ऑप्शंस मुझे एक्सप्लोर नहीं करने चाहिए। और सब्सिक्वेंटली हमने यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, तो फीस स्ट्रक्चर से भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब जहाँ पे लो फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसका कट ऑफ यूजुअली हाई ही जाता है, जैसे कि यहाँ पे 510। उसके साथ साथ आप सब्सिक्वेंटली देख सकते हैं कि कितनी सीट्स हैं, तो आपको ये डिसाइड करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी कि क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन इसके बाद अगर आपको लगता है कि मुझे प्रोसेस नहीं पता, काउंसलिंग में पहली बार कर रहा हूँ, तो हम एक कोर्स भी लाने वाले हैं, बिहार स्टेट नहीं काफ़ी सारी स्टेट्स के लिए, जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि सारी प्रोसेस कैसे होती है, काउंसलिंग में कैसे आप पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट है 2 लाख रुपए वो कैसे बच सके। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको वो हेल्प नहीं मिल पा रही है तो आप हमारी टीम के एक्सपर्ट गाइड्स को भी ले सकते हैं, जो आपके साथ बैठ के दिन रात डिस्कस करेंगे और आपको एडमिशन दिलाने में हेल्प करेंगे। क्योंकि यही हमारा सपना भी है और यही हमारा काम भी है। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.